अल्मोड़ा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा ने केंद्र सरकार के अंतरिम बजट को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जहां उन्होंने साफ तौर पर इस बजट को गरीब विरोधी बताया है और बेहद निराशाजनक बजट बताया है। जिसको लेकर पूर्व सांसद ने कहा है कि केंद्र सरकार के अंतरिम बजट में कुछ भी खास नहीं है, बल्कि गरीबों, किसानों और आम जनता के लिए घोर उपेक्षा की गई है। वहीं उन्होंने कहा है कि बजट में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे युवाओं, नारी शक्ति समेत किसानों के लिए कहीं भी बेहतरीन की उम्मीद हो। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि बजट ने लोगों की उपेक्षाओं के साथ खिलवाड़ किया है और ग्रीन बोनस समेत हिमालय राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देने जैसे अहम मामलों पर वित्त मंत्री ने मौन साध लिया है। साथ ही कांग्रेस नेता ने कहा है कि रोजगार के मामले में भी बजट के कोई खास बातचीत के जरिए कुछ भी निर्णय नहीं निकाला गया, जबकि देश में 20 से 24 आयु वर्ग में युवाओं की बेरोजगारी दर 40% के पार पहुंच चुका है। इस मौके पर विधायक, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष समेत तमाम लोग मौजूद रहे। मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए प्रदेश सरकार के द्वारा 2 फरवरी को स्कूलों की छुट्टी की घोषणा की गई, लेकिन कई स्कूलों में सरकारी ऑर्डर्स की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। आपको बता दें कि विकासनगर के सेलाकुई पब्लिक स्कूल में कानून की धज्जियां उड़ाते हुए स्कूल को खोला गया और अब देखने वाली बात तो यह होगी शिक्षा विभाग इन स्कूलों पर अब क्या कुछ कार्रवाई करता है। चले खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में एक तेज रफ्तार मर्सिडीज कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। घटना रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के बीएचईएल मेन रोड की है। जब बता दें कि शिवालिक नगर की ओर से आ रही देहरादून नंबर की मर्सिडीज कार डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि डिवाइडर का एक हिस्सा पूरी तरीके से मलबे में बिखर गया और कार भी पलट गई। गनीमत यह रही कि कार सवार 4 लोगों को कोई भी चोट नहीं आई है। वहीं दुर्घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया और पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां पर उन्हीं सब घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और आसपास से जाम को खुलवाने की कोशिश की गई। आईटी पार्क देहरादून में 29.76 करोड़ रुपए की लागत से लेखा परीक्षा विभाग, रजिस्ट्रार, चिट्स फर्म और सोसाइटी के साथ ही अर्थ एवं संख्या के नवनिर्मित एकीकृत भवन का उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह द्वारा लोकार्पण किया गया। वहीं इस अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि निश्चित तौर पर इस भवन के निर्माण से विभाग के कार्यों में आ रही कठिनाइयों का समाधान होगा और कार्यक्षमता भी बढ़ेगी। सभी कार्मिकों से मेरी अपेक्षा भी है कि जिस परियोजना से 3 विभागों के लिए एकीकृत भवन बनाया गया है उसका जनता को पूरा लाभ प्रदान हो सके। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने आज हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। सुरेश जोशी ने कहा है कि इन उपलब्धियों के दम पर भाजपा लोकसभा चुनाव में उतरेगी और प्रचंड जीत दर्ज करेगी। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध वही लोग कर रहे हैं जो उत्तराखंड का हित नहीं चाहते। यूजीसी लागू होने के बाद प्रदेश में सभी धर्म और वर्ग के लोगों को समान अधिकार दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि बहुत जल्द ही उत्तराखंड में सशक्त भू कानून भी उनकी सरकार द्वारा लागू किया जाएगा। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार ने इस साल का बजट भी जनता के हितों के ध्यान में रखकर बनाया है और बजट में उत्तराखंड राज्य को भी बहुत कुछ मिलने वाला है। कि उनको गलत तरीके से मुझे लगता है कि फीडबैक दिया गया है। अगर हम यूसीसी ला रहे हैं तो उत्तराखंड के अंदर निवास करने वाले, चाहे वो किसी वर्ग, किसी जाति, किसी धर्म के लोग हों, उन सबको इक्वल राइट से मिलेंगे। तो विरोध तो वो लोग करेंगे जो, मैंने इस बार पे एक बात पहले भी कही थी कि वो लोग विरोध करेंगे जो उत्तराखंड का हित नहीं चाहते हैं। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई और लोग हों, को हम बहुत जल्दी विधानसभा के पटल पर रखेंगे और सब लोगों की राय से, सब दलों की राय से एक सशक्त भू कानून उत्तराखंड में बने, ये हम लोग चाहते हैं। उस रिपोर्ट के आधार पर सभी लोग निर्णय लेंगे और सख्त भू कानून उत्तराखंड में लागू होगा। ये आशा और विश्वास है कि अब भी जो बजट आएगा निश्चित तौर पर वो जो है कि
खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज हरिद्वार में रोड शो का आयोजन किया गया, जहां पर आयोजित रोड शो में कानपुर विधायक उमेश कुमार पहुंचे। रोड शो में हजारों की भीड़ में युवाओं ने विधायक उमेश कुमार का फूलों की माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान विधायक ने रोड शो के माध्यम से हरिद्वार की जनता को बताया कि वे व्यापारियों के साथ खड़े हुए हैं। जिस तरह से कॉरिडोर का कार्य व्यापारियों के कार्य में बाधा डालकर किया जा रहा है, जिसको लेकर वह बहुत गंभीर है। उन्होंने कहा है कि अब हरिद्वार की जनता बदलाव चाहती है और आज मौसम खराब होने के बावजूद भी हरिद्वार की जनता उमेश कुमार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। इसके लिए मैं आभारी हूं। उन्होंने बताया कि अब हरिद्वार की जनता यहां पर बदलाव करेगी। निश्चित तौर पर व्यापारियों के साथ हो रहे अत्याचार को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने साफ शब्दों में ये बात कही है कि कॉरिडोर के लिए अब आगे मैंने बात रखी है। व्यापारियों के साथ मैं हमेशा खड़े रहूंगा और उनके हित में ही फैसला लूंगा। देखिए, कॉरिडोर जो यहाँ पर व्यापारियों को उजाड़ कर विस्थापित भी नहीं, उनको वहाँ से उजाड़ कर उनका रोजगार खत्म करके जो कॉरिडोर को लाने का प्रयास किया जा रहा है, उसके खिलाफ है। सभी लोग उसके खिलाफ है, सारे संगठन उसके खिलाफ है। और लोग वैसे भी आज हरिद्वार में बदलाव चाहते हैं। हरिद्वार में बदलाव की बयार चल चुकी है। आप देख लीजिए आज कैसा मौसम है, क्या तापमान है, आंधी है, तूफान है, बारिश है, लेकिन अब लोगों का, युवाओं का हौसला नहीं तोड़ पाए। आज युवा सड़क पर आप देख सकते हैं कैसे आया है, उमड़ पड़ा है। तो मुझे लगता है कि सरकार को कॉरिडोर को लेकर गंभीरता से विचार करना चाहिए। लोगों के सपनों को उजाड़कर, उनके घरों को उजाड़कर विकास नहीं लाया जाता। लोगों की कब्र बनाकर उनकी कब्र के ऊपर ताजमहल नहीं बनाए जाते। तो इसलिए मेरा कहना है कि जाग जाइए, समझ जाइए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में पहली बर्फबारी होने से लोगों के चेहरे खिल उठे। मसूरी में पर्यटकों की भीड़ भी बढ़ने लगी है। गुरुवार की दोपहर हुई बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं ठंड से बचने के लिए लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। मसूरी के आसपास के क्षेत्रों में भी जमकर बर्फबारी हो रही है, जिससे लोग जमकर मजे लेते हुए फोटोज खिंचवा रहे हैं। मसूरी से आए पर्यटकों का कहना है कि मसूरी में पहुंचकर उनको बर्फबारी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से वे काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि मसूरी में बर्फबारी के बारे में सुना था, लेकिन अब अपनी आंखों से देख भी लिया है कि बर्फबारी आखिरकार होती कैसे है। वहीं मसूरी में बढ़ती ठंड को देखते हुए नगरपालिका प्रशासन ने चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की है, जिससे मजदूर और गरीब लोगों को ठंड से बचाया जा सके। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा FM न्यूज़। नमस्कार।